नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, और आज बात बिहार की इसलिए भी अहम है क्योंकि आज 23 तारीख है और आज से ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साझा रैली करनी शुरू कर दी है। उधर विपक्षी जो महागठबंधन है, राहुल गांधी भी आज बिहार पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव के साथ साझा रैली कर ली है उन्होंने। लेकिन पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में सबसे ज्यादा निगाहें दो तीन बातों पर टिकी थी। पहली बात यह कि एलजेपी को लेकर जो कश्मकश, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, अब वो जेपी नड्डा और बाकी बड़े नेताओं ने तो क्लैरिफाई कर दिया है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, सीधा चिराग पासवान का नाम लेंगे क्या? रामविलास पासवान का तो नाम लिया, लेकिन चिराग पासवान का नाम लिए बिना और छूते हुए इस मुद्दे को कि कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं और वो वोट बांटने का काम कर रहे हैं। वोट बांटना शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया है, छुआकर निकल गए क्या सुकेश? हाँ, इस बात को लेकर उन्होंने अपने अंदाज में दो सपूतों को श्रद्धांजलि दी बिहार के, जो नहीं रहे। एक रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के कद्दावर नेता थे, उनके बेटे ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है, और दूसरा रामविलास पासवान, जिनका एक लंबा राजनीतिक करियर था। उन्होंने श्रद्धांजलि दी और ये कहा, मैं सुन रहा था उनका भाषण, कि वो रामविलास पासवान जो आखिरी समय तक मेरे साथ रहे। तो शायद ये बताने की कोशिश थी कि चिराग पासवान साथ नहीं रहे, वो अलग हो गए। और फिर उन्होंने जिस इलाके में संदीप वो भाषण दे रहे थे, उन्हीं इलाकों में रामेश्वर चौरसिया, दिनारा से राजेंद्र सिंह खड़े हो गए। और ये भाजपा के नेता थे, कद्दावर नेता थे। राजेंद्र सिंह तो एक वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बीजेपी की तरफ से झारखंड के प्रभारी भी थे। नहीं, बीजेपी के चेहरे के तौर पर वो नहीं थे, लेकिन पर दिनारा से हार गए। आपको मालूम है कि एमएल खट्टर हो गए थे, तो उनको बिहार का एमएल खट्टर बताया जा रहा था। एमएल खट्टर भी पहली बार सीएम बने थे, पहली बार विधायक बने थे। वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते थे। राजेंद्र सिंह भी आरएसएस के बैकग्राउंड से, झारखंड के संगठन मंत्री, और उसके बाद चुनावी राजनीति में प्लंज ले लिया था उन्होंने। तो उनको लोग देख रहे थे कि ये हो सकता है कि सरप्राइज पिक हो जाए, पीएम की तरफ से, संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। तो वैसे एक आध दो लोग, चूंकि स्थानीय स्तर पे और प्रदेश के स्तर पे इनफैक्ट कद्दावर नेता थे, वो चले गए एलजेपी से चुनाव लड़ने। तो उनका नाम लेते हुए कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पार्टियां। बिहार के लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं। पर नाम नहीं लिया, नहीं, नाम नहीं लिया, वो नाम लेंगे भी नहीं। दूसरी रैली जो मैं सुन के आया हूं, उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र नहीं किया। पहली रैली में श्रद्धांजलि दे दी उन्होंने रामविलास पासवान को, उस मार्फत जो उनको कहना था कह दिया। वो एक सटल संदेश था। वो शायद ये समझते हैं कि स्थानीय स्तर पे ये बात क्लियर की जा चुकी है, अमित शाह के स्तर तक ओवरप्ले भी नहीं करना, ओवरप्ले करने से एग्जैक्टली ये एक कैलकुलेटेड मूव हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री के स्तर से जितनी बातें होनी चाहिए उतनी बातें हो गई, और लेट जेडीयू इससे मुतमईन रहेगी। मेरे ख्याल से जेडीयू इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी। वो प्रधानमंत्री के सामने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकती, लेकिन प्रधानमंत्री नीतीश कुमार एक ही मंच पे हो और उस मंच से प्रधानमंत्री ये कह दें कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, बिहार की जनता वो भ्रम में आने वाली जनता नहीं है, तो उनकी तरफ से ये मैसेज साफ हो गया। मुझे लगता है इससे ज्यादा बीजेपी एक ये 15 बनाम 15 साल की जो लड़ाई चल रही है, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया आज प्रधानमंत्री ने। और जो ये मौजूदा 15 साल की टर्म है नीतीश कुमार की, उसमें कहा कि पहले 10 साल तो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सरकार ने काम ही नहीं करने दिया ढंग से इन लोगों को। सही मायने में डबल इंजन सरकार 3 साल ही चली है, पर इसमें 12 साल तो बीजेपी साथ रही है। बिल्कुल। तो ये इसको किस तरह से आंकेंगे? ये जो बात कही प्रधानमंत्री ने, ये उल्टा नीतीश कुमार के सुशासन पे ही सवाल उठा रहे हैं, या दरअसल कह रहे हैं इतने रोड़े अटकाने के बावजूद देखिए कितना अच्छा काम किया? ये इन एज मेनी वर्ड्स कह भी सकते थे वो, हाँ, कि लगातार रोड़े अटकाने का प्रयास किया गया, लेकिन नीतीश कुमार काम करते रहे और बिहार प्रगति के पथ पे बढ़ता रहा। ये बात वो पहले कह चुके हैं। हाँ, वो नीतीश कुमार के काम को निर्माता के तौर पे और निर्माण करने वालों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं नीतीश कुमार, ये सब बातें वो कह चुके हैं। आज की रैली में जो उन्होंने बातें कही, वो मुझे लगता है कि वो लालू यादव और उनका जो पूरा कुनबा था उस पे हमला करने की कोशिश थी कि 4 से लेके 14 तक कांग्रेस आरजेडी
आरजेडी जो आज सत्ता में यहां आने की कोशिश कर रहे हैं वो यूपीए सरकार में थे दिल्ली में। और मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये बात उन्होंने कही कि जब हमारी मीटिंग होती थी तो बिहार के लिए नीतीश कुमार लड़ते थे और कहते थे कि आप लोग बिहार के विकास में रोड़ा मत अटकाइए। तो वो शायद कहना ये चाहते थे कि जो लोग रोड़ा अटकाने वाले हैं वो आज यहां बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। एक जमाने में वो रोड़ा अटका रहे थे। ये करके उन्होंने लालू यादव को घेरने की कोशिश की। देखिए, प्रधानमंत्री का भी जो भाषण था उसमें वो 15 साल वाला पुट 1990 से 2005 वाला पुट जो है वो आया, कई बार आया। एक्सटेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 10 साल भी इन्होंने या पहले 9 साल भी रोड़ा अटकाने की कोशिश की। वो 2017 के बाद जब ये सही मायने में डबल इंजन की सरकार जो वो कहते हैं कि जब हमने अपनी तरफ से बिहार को मदद देना शुरू किया और नीतीश कुमार चूंकि एनडीए शासन में और हमारे साथ चले आए, तब जाकर ये ऐसा विकास हो रहा है और इस विकास को और आगे मौका मिलना चाहिए। पर तेजस्वी पलटवार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो विशेष पैकेज की बड़ी बात किया करते थे, विशेष राज्य के दर्जे की भी बातें होती थी, वो विशेष पैकेज क्यों नहीं आया? आज विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने की बात प्रधानमंत्री ने छुई भी नहीं। विशेष राज्य का दर्जा तो छुएंगे भी नहीं। हाँ, आपसे एक बार चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि ये पेंडोरा बॉक्स है, अगर ये खुलेगा तो फिर खुल जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। नीति आयोग से लेकर तमाम जो संस्थाएं हैं वो नहीं, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, वो खुद भी आ रही हैं, बिल्कुल उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि नहीं, आप पैकेज दे सकते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते अब बिहार को। मैं कह रहा हूं कि ये तो चैप्टर ही क्लोज्ड है। ये नीतीश कुमार को भी मालूम है, पर जेडीयू को भी मालूम है। विशेष पैकेज की जो बात, जो पिछली बार 2015 का ध्यान आता है, कितने दूं, 60,000 करोड़, 70,000, 80,000, वो विशेष पैकेज को लेकर अब तेजस्वी संदीप एक बात सरकार से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री से एक बात मैं लगातार कहता रहा हूं संदीप कि पिछली बार वो चैलेंजर थे, इस बार वो डिफेंडर हैं। और यहां फिजिकली प्रस्तुत होने के पहले नरेंद्र मोदी कई रैलियां वर्चुअली कर चुके हैं और यहां एम्स, यहां ये सड़क, यहां 10 से 23 सितंबर के बीच 6 उन्होंने वर्चुअल रैलियां की थी जिसमें इस तरह की उन्होंने घोषणाएं की थी। तो एक जो भूमिका बनाने का जो काम था वो नरेंद्र मोदी पहले कर चुके हैं। तो वो भी एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि नरेंद्र मोदी उन चीजों की चर्चा करेंगे, विशेष कोई पैकेज की घोषणा करेंगे, वो तो होने वाला नहीं था। जो चीज नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, जिसको विपक्ष मुद्दा बनाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, और कल ही बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात की। तेजस्वी कह रहे हैं मैं नौकरियां दूंगा, सरकारी नौकरी 10 लाख। आज उस बारे में प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं कही। प्रधानमंत्री उनके टर्फ पे नहीं खेलना चाहते, प्रधानमंत्री उन विषयों को नहीं छूना चाहते। स्थानीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे ये बातें हो रही है, ये प्रतिस्पर्धा हो जाए, बीजेपी की तरफ से कहा जाए कि हम इतने रोजगार देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। प्रधानमंत्री अगर इन चीजों में फंसेंगे, देखिए प्रधानमंत्री मैंने आपको कहा जब 2014 में मनमोहन सिंह को चैलेंज कर रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। हालांकि वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमने मुद्रा योजना के तहत क्या किया है, हमने बाकी जो लोन्स दिए हैं लोगों को, वो दरअसल that doesn't add up to 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर। वो इस मायने में अगर देखा जाए तो वो बैकफुट पे नजर आते हैं। प्रधानमंत्री अगर दरअसल तेजस्वी ने वही काम किया है जो एक जमाने में नीतीश कुमार कर रहे थे। 2015 हमने बार बार चर्चा की है कि वो लैंड करने वाले होते थे, पर खिला रहा है तेजस्वी। आज वही किया उन्होंने। प्रधानमंत्री के लैंड करने के पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं। ये उन्होंने नीतीश कुमार का लिया है। नीतीश कुमार यही किया करते थे जब प्रधानमंत्री उनको चैलेंज करने बिहार आ रहे थे। तो तेजस्वी ने बहुत करीने से आज जो उनका भाषण था जिसमें राहुल गांधी ने तमाम बातें की, गलवान की बात की, और आदर्शवादी भाषण ज्यादा हो गया, पर मुद्दों पर अटके रहे तेजस्वी। मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने रोजगार, नौकरी इसको छोड़ा नहीं। दरअसल वो देख रहे हैं कि ये मुद्दे लोगों से की तरफ से गूंज हो रही है उसकी, वो बाउंस बैक करके उन तक आ रहा है, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा कि भाई पैसे कहां से आएंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार ने वो कहना बंद किया है। अब वो एक नया वर्ग, मैं बार बार कह रहा हूं कि महिलाओं और लड़कियों की तरफ उनका विशेष ध्यान है। हर सभा में वो लड़कियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, जबकि उनके बराबरी की बात कर रहे हैं। उतनी तरजीह तेजस्वी ने नहीं दी। वो सब
वर्गों की बात कर रहे थे, युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की, लेकिन महिलाओं का जिक्र कम कर रहे थे। कि मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी उनके विकेट पे नहीं जाना चाहते, तेजस्वी अपने विकेट पे रहना चाहते हैं। अब वो ऐड हर करके कोई उसमें- अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहा है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने ये कह के कि पैसे आसमान से थोड़ी ना टपकेंगे, कहां से लाओगे भाई, जो भ्रष्टाचार किए हैं लालू यादव के जेल से भेजेंगे। और वो फिर तमाम चीजें उनकी पार्टी की तरफ से बताया गया कि ये जो बता रहे हैं ये फैक्चुअली गलत है। नहीं, वो ये 2,11,000 करोड़, तेजस्वी 2,13,000 करोड़ कह रहे हैं। वो कहते हैं 40% बजट तो वापस अनयूटिलाइज चला जाता है, 80,000 करोड़ में दे दूंगा मैं ये सारी हाँ नहीं बात। सही बात है। हाँ। ये बिल्कुल सही बात है। ये तो उनकी तरफ से जवाब आएगा, तेजस्वी की तरफ से ये जवाब आएगा, क्योंकि एक थिंक टैंक वहां भी बैठा है जो इस पे काम करेगा कि ये डुएबल है। उनको ये देखिए, कोशिश ये हो रही है कि जिस तरीके से 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस एक योजना, न्याय योजना लेकर आई, कि 72,000 तो ऐसा लगा था, रुपए मुझे आज तक याद है, राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो राहुल गांधी को ये गेम चेंजर प्लान नजर आया था। उनको लगा कि इससे फ्लैट हो जाएगा मामला, इसके बाद नरेंद्र मोदी के पास कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, और वो सपनों के सौदागर की तरह आए। उनको लगा कि जो हुनर नरेंद्र मोदी का है वो दरअसल अब कांग्रेस पार्टी अपनाएगी। जब वो सीधे बात करेगी कि आपके घर में हर साल 72,000 रुपए देंगे, तो कौन ऐसा होगा जो इसको ठुकराएगा। लेकिन जनता ने उसको शायद प्रैक्टिकल नहीं माना, उनको लगा कि ये लॉफ्टी आइडिया है। मियांडर भी कर गए और मुद्दे ज्यादा उठाने लगे, न्याय कहीं दब गया। नहीं, मुझे लगता है कि न्याय पे टिके रह के भी वो बहुत ज्यादा हासिल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने 6,000 जो हर साल किसानों को देने की बात की, तो लोगों को लगा कि ये शायद प्रैक्टिकल आइडिया है और ये हमको मिलने लगा है। पहली किस्त उनकी उसकी आ भी गई, तो कुछ चीजें ऐसा ना हो जाए कि वो लॉफ्टी लगे, इसलिए पूरी एक थिंक टैंक लगी है कि ये डुएबल है, ये किया जा सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको देखते हुए अब नीतीश कुमार ने वो जॉब्स की बात छोड़ दी है। उन्होंने उसमें जो एक बड़ा चंक है, जो आधी आबादी है, उसको पकड़ के चलना शुरू कर दिया है कि हम इसकी बात करेंगे और वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारा था, उस विकेट को स्ट्रॉन्ग विकेट कंसोलिडेट और करेंगे उसको। अब ऐसे में देखिए, आखिरी सवाल, जो ये साझा रैलियां हो रही हैं और रैली में देखिए नरेंद्र मोदी एक करिश्माई नेता हैं और रैली जब लोगों को संबोधित करते हैं वो लोगों की नब्ज पकड़ लेते हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब सी परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई है। चुनाव आयोग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना रखे हैं, देह दूरी के मापदंड तय कर रखे हैं, लेकिन आप तेजस्वी की रैली में देखिए भीड़ की भरमार है, कोई देह दूरी, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही जेडीयू की रैलियों में भी हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब आते हैं, और प्रधानमंत्री ने अभी 3 दिन पहले देश को संबोधित किया था और देह दूरी बनाए रखने के लिए, और यह कहा कि देखिए लॉकडाउन हटा है, कोरोना नहीं गया है, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री की रैलियों में देह दूरी है, वो 5-6 हजार लोग हैं, तो वो जो एक करिश्मा कर देते थे मोदी जमीन पर उतरकर रैलियों के जरिए, क्या वो इस बार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री होते हुए वो पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनको निभाने की जिम्मेदारी उन पर होगी, बाकी निभाए ना निभाए, नहीं निभा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री उन्हें नहीं तोड़ सकते। प्रधानमंत्री है देश के। एग्जैक्टली। और वो एसओपी फॉलो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के मंच पे कौन होगा ये भी तय होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, सीएम का भी आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, तो प्रधानमंत्री होने की वजह से और जो भीड़ होगी वहां पर भी बिल्कुल दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल आपको इसलिए फॉलो करना पड़ता है क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तो रैली का जादू वो कर पाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री जिस तरह के रैलियों के आदी हैं, जो रेस्पॉन्स, जो संवाद वो स्थापित ऐसे कर पाते हैं, जब कोरोना काल शायद नहीं होता तब वो जो कर पाते, वो शायद अब अभी नहीं कर पाने की स्थिति में है। और दूसरा, मैं फिर से कहता हूं संदीप, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, प्रधानमंत्री डिफेंडर की भूमिका में है। जब आदमी चैलेंज करता है तब आदमी में जोश कुछ और होता है, जब आदमी डिफेंड करता है तब आदमी थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है। और इसीलिए पिछले 15 साल की बात प्रधानमंत्री को भी याद करानी पड़ रही है। नीतीश कुमार ने बिहार बदल दिया ऐसा दावा है, लेकिन पिछले 15 साल की याद उनको भी करानी पड़ रही है। डिफेंडर के लिए जो जब टर्निंग विकेट हो ना, तो बैटिंग करना मुश्किल होता है। तो अभी देखते हैं, अभी तो रैलियों की शुरुआत हुई है, अभी मुद्दे और क्या क्या नए आते हैं
और रैलियों का करिश्मा, उसका वो जो जादू रैलियों के जरिए किया जाता है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।